हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का जो चैप्टर है, तो हम लोग उस टॉपिक में पहुंच गए थे। ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस के बारे में बताया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी हो गई थी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग आज चलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे ये लिक्विड की सरफेस है, ठीक है ना। किसी लिक्विड की सरफेस पर वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो क्या लिखेंगे, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर इन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया। हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया बेटा, प्योर सॉल्वेंट। इसका वेपर प्रेशर क्या मान लिया मैंने, पी नॉट मान लिया। इसमें अब हमने क्या किया, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें मिला दिया, ठीक है ना। मैं इसको इधर बना देता हूँ, ठीक है। फिर से ध्यान दें, हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया। इसका वेपर प्रेशर क्या ले लिया हमने, पी नॉट। क्या ले लिया बेटा, पी नॉट। इसमें हमने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। और जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिलाओगे, किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पीएस, ठीक है ना। तो पहले वेपर प्रेशर इतना था, आपने इसके बाद जब आपने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इसमें मिलाया तो सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, तो बोलता है आपसे कि पहले वाले वेपर प्रेशर में कितनी कमी होती है। इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपने पहले ये वेपर प्रेशर था, आपने जब कुछ मिलाया, क्या मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो गया, पीएस हो गया। तो यहां से यहां पर गए तो यानी कि इसमें जब आप इसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू निकलेगी उसी को बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में क्या होती है, कमी आती है। वेपर प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है। इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लिखेंगे कैसे, व्हेन वी मिक्स्ड, क्या मिक्स करेंगे बेटा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन, इसमें मिक्स करेंगे प्योर सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। पहले क्या था, पी नॉट, बाद में क्या हो गया, पी एस। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस। क्या हो जाएगा बेटा, पी नॉट माइनस पी एस। ये था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको भी बना लेंगे आप, ठीक है। पहले वेपर प्रेशर ये बनाइएगा, वेपर प्रेशर लिखिएगा, इसके बाद आप इसको नोट करेंगे, देन आप ये नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपका वेपर लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है बेटा, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। बोल सकते हैं कि रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। लवरिंग ऑफ रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, रेशियो होता है। इट मींस P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, तो आपका ये फार्मूला बन के आ जाता है। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट माइनस PS, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, P नॉट। तो आपका फार्मूला बन गया P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ठीक है, समझ रहे हैं। इससे से रिलेटिव एक आपके टॉप सिलेबस में एक लॉ है जो रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग है, उसको बोलते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा उसको, राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। राउल्ट्स का लॉ क्या होता है, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि आपकी जो रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ठीक है। राउल्ट का लॉ क्या है, छोटा सा लॉ है, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इट मींस P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी XA, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाता है, थोड़ा सा इसको और डिफाइन कर देते हैं। XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है ना। यानी कि सॉल्यूट के मोल, यहाँ पे सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, तो फार्मूला बन जाता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे मोल और यहाँ पे इनमें यदि आप कंपैरिजन करें कि यदि आपका जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में मिलाया गया है, ठीक है ना, तो यदि सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए n की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, किससे, कैपिटल N से। उस केस में हम लोग इस n की वैल्यू क्या कर देंगे बेटा, जीरो, क्या रखेंगे, जीरो। तो आपने इन दोनों में कंपैरिजन किया हुआ है तो यहाँ पर जीरो रख दीजिएगा, तो फार्मूला फाइनल बन के आ जाता है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, फार्मूला बन जाता है। और यहाँ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो फाइनल फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैपिटल W, ये हो जाता है आपका P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। तो फाइनल ये फार्मूला आया, इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। स्मॉल w है, कैपिटल M है, स्मॉल m है, कैपिटल W है। स्मॉल w किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, कैपिटल M सॉल्वेंट के लिए, ठीक है ना। ये स्मॉल w है तो ये वेट है सॉल्वेंट का, कैपिटल M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, सॉरी ये स्मॉल w है तो सॉल्यूट का वेट है, और ये कैपिटल M है तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट है। ये स्मॉल m है तो ये आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, सुनते रहिएगा। और कैपिटल W क्या है आपका, क्या है कैपिटल W आपका है
वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका स्मॉल w है और कैपिटल W है, ये आपका सॉल्यूट के लिए है और ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है भैया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो आपका ये राउट का लॉ भी खत्म होता है, ठीक है ना। तो आप इन सभी चीजों को अच्छे से देख लें, ठीक है ना। और आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो यदि इससे रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।